लगता है कि 10 बार या 11 बार उसको वारंट भेजने के बाद जो खुद आदमी यानी रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है, उसको हाई कोर्ट से बाद में उसको अंदर करना पड़ रहा है। उसने खुद तो पहले रिस्पेक्ट करना सीखना चाहिए। उसको वारंट कितनी बार निकाला, तो इस तरह के यानी कोई भी होने तो किसी के ऊपर वारंट है तो उसने जाके तो वारंट यानी खुद को क्लैरिफिकेशन या देना चाहिए, वो उसने नहीं दिया होगा। बाकी तो मुझे उसके ऊपर कुछ बात करना। पहली बार स्मार्ट सिटी का काम एक बार आप थोड़ा सा डिले हुआ था, ये बात सही है। आप खुद आके देखो, वहाँ का योग सेतु, ज्ञान सेतु, अटल सेतु, इस तरह के सेतु आके आप एक बार देखो तो फिर आपको पता चलेगा कि पेंजिम किस तरह से स्मार्ट सिटी हुई है। और अभी तो रिसेंटली जो वहाँ पे सर्वे हुआ, उससे द अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री हैज गिवन एडिशनल 100 करोड़ ऑफ रुपीज फॉर द स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट। इसी तरह से थोड़ा सा डिले हुआ था, मैं मान्य करता हूँ, लेकिन घोटाला कुछ भी हुआ नहीं है। ऊपर से घोटाला होता तो उसको 100 करोड़ और नहीं देते थे। दैट इज वन। दूसरा सवाल आपका क्या था? माइनिंग घोटाला। तो माइनिंग घोटाले की बात चल रही थी 2012 में, जब वहाँ पे कांग्रेस की सरकार थी। 2012 के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ गई है। सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस के ऊपर ही आज माइनिंग फिर से एक बार स्टार्ट हो चुका है। यानी ऑलरेडी द 3 माइनिंग लीजेस हैज एलोकेटेड और 5 माइनिंग लीजेस का ऑक्शन हो चुका है। बाकी 10-12 माइनिंग लीजेस का ऑक्शन होकर सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन के अनुसार ही यानी गोवा की माइनिंग लीजेस ऑपरेट हो रही है। तीसरा सवाल, उसके ऊपर तो इन्वेस्टिगेशन दिल्ली में चल रहा है, इसीलिए तो वो मुझे अभी पूछ रहे थे। मुझे लगता है उनको भी पता होगा क्या चल रहा है। वो तो ईडी और सीबीआई वो ले रहे हैं, मुझे जानकारी लेने की कोई जरूरत नहीं है। बिल्कुल नहीं है। मैं कभी कभी बता देता हूँ, कौन से भी स्टेट में ड्रग्स पकड़ा गया तो उसको लिंक करते हैं कि ये गोवा में जाने वाला था, इसलिए उसको ज्यादातर ये जैसे कहीं पे भी, मैं स्पेसिफिकली नाम नहीं लेता हूँ, नाम लिया तो बाद में आप मुझे ब्लेम करने लगोगे। किसी भी स्टेट्स में समझो ड्रग्स पकड़ा दे, ये गोवा में जाने वाला, क्या गोवा क्या मार्केट है क्या? मैं बोलता हूँ कि जब से मैं सीएम बना हूँ 2019 से लेकर आज तक, यानी 100% हमारे ये एंटी नार्कोटिक सेल बहुत बड़ा काम कर रही है और बहुत बड़े ड्रग्स जो एंटर हो रहे थे, यानी ज़्यादा से ज़्यादा 3 करोड़ से ज़्यादा भी ड्रग्स हर बार पकड़े हुए हैं। वी आर नॉट गिविंग एनी अपॉर्चुनिटीज फॉर एनी ड्रग पेडलर्स टू एंटर इनटू द स्टेट। अभी एक बहुत बड़े समाचार पत्र का समूह का सर्वे है कि जिसमें महाराष्ट्र में सिर्फ 9 सीटें एनडीए को बता रही है। आपके क्या विचार है, क्योंकि ये सर्वे थोड़े से नकारात्मक है एनडीए के लिए? मुझे लगता है कि कौन से सर्वे आप किसके लिए सर्वे कर रहे हैं मुझे पता नहीं है, लेकिन मैं तो खुद महाराष्ट्र में हर एक जगह से मैं कनेक्टेड हूँ। लेकिन मैं तो बोलता हूँ कि अप्रॉक्सीमेटली द 40 सीट्स विल गेट फॉर द एनडीए। खरगे जी क्या कहते हैं उसके ऊपर मुझे पता नहीं है, लेकिन मैं एक बात निश्चित रूप से आपको कहूं कि मोदी जी इस बार 400 पार 100% कर रहे हैं। ये मेरा विश्वास है, ये मेरा ही नहीं देशवासियों का विश्वास है। हर जगह से पहली बार साउथ इंडिया में इतना बड़ा रिस्पांस मोदी जी को मिल रहा है, एनडीए को मिल रहा है, तो 100% साउथ इंडिया में कहाँ हमारा ओपनिंग नहीं हुआ था, वहाँ पे केरल जैसे राज्य में हमारी ओपनिंग हो रही है, वो बड़ी बात है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि 100% हमें मिल रही है। रही बात की नौकरियों की, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जितने सारे पोस्ट भरने चाहिए थे वो पोस्ट भरे हैं। कुछ पोस्ट रहे होंगे, हमारे तीसरे कार्यकाल में वो पूरे करेंगे। खरगे जी को आने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी पोस्ट भरने के लिए, मोदी जी ही पोस्ट पूरे भरेंगे। गोलीबार सरकार सुप्रिया सुळे मुझे लगता है कि थोड़ी सी उनके घर के झगड़े में ही फंसी हुई है, इसलिए वो क्या बोलती हैं उसको खुद को समझ में नहीं आ रहा है।
मुझे लगता है कि जो मोदी जी गवर्नेंस इज एन जो विकास की राजनीति करती है, आज तक यानी कौन सी भी इस तरह की चीज करने की जरूरत नहीं पड़ी है। मोदी जी हैज फोकस्ड ऑन द विकसित भारत 2047।